डिजाइनिंग और फंक्शनैलिटी इससे रिलेटेड मजीद कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और फंक्शंस भी आप वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। उन सब की लिस्ट इधर बनाई गई है। इनमें से कुछ ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। इनमें सबसे पहले इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। वेबसाइट में या ब्लॉग में कंटेंट को आपस में, पोस्ट को या पेजेस को लिंक आपस में करना, उसकी स्ट्रेटजीज के लिए एक प्लगइन यूज होता है जिसका हमने वर्डप्रेस एसेंशियल्स के कोर्स में एक ओवरव्यू किया था। अब इसका डिटेल्ड एक यूज करने का तरीका देखेंगे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है और उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। लिंक विस्पर इसका नाम है। लिंक विस्पर इधर राइट कर लेंगे और ये लिंक विस्पर फ्री जो है 30,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। ये फ्री में है। बेसिकली ये एक प्रीमियम प्लगइन ही है, लेकिन इसका एक बेसिक लेवल पे फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आपने इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। इंस्टॉल करने और एक्टिव करने के बाद ये लिंक विस्पर की ऑप्शन आ जाएगी। रिपोर्ट्स में आपको जितने भी आउटबाउंड इनबाउंड लिंक आपने लगाए होंगे उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और लिंक विस्पर की जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में डिफॉल्ट लेवल पे तमाम एक्टिव जो ऑप्शंस हैं उनको एज इट इज रहने देना है। इसमें कोई भी वर्ड इग्नोर करना चाहते हैं, लिंक सजेशन में कंटेंट को ऑटोमेटिकली रीड करके सजेस्ट करे तो उसमें कुछ आप वर्ड्स हैं उनको अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज जो भी आपके कंटेंट की है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इग्नोर नंबर्स को आपने ऑन रखना है। उसके बाद पोस्ट टाइप्स टू क्रिएट लिंक्स में पोस्ट और पेजेस दो डिफॉल्ट एक्टिव हैं, इसको एज इट इज रहने देना है। अब बाकियों को करने की जरूरत नहीं। टर्म टाइप्स टू प्रोसेस इसको भी आपने इन दोनों को ऑफ रहने देना है। नंबर ऑफ सेंटेंस टू स्किप ये आपने 2 रखने हैं। डिफॉल्ट लेवल पे 3 होते हैं, इसको 2 कर देना है ताकि ज्यादा लिंक्स आपको वो ज्यादा सजेशंस मिल सके। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सजेशंस टू डिस्प्ले नो लिमिट है, इसको नो लिमिट ही रहने देना है। कंटेंट फॉर्मेटिंग लेवल फुल फॉर्मेटिंग पर है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। बाकी ऑप्शंस को भी सेम एज इट इज करके सेव सेटिंग कर देना है। उसके बाद ये किस तरीके से आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, इंटरनल लिंक आप कैसे लगाते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, तो उसमें आप फॉर एग्जाम्पल पोस्ट में किसी भी पोस्ट को आप एडिट करते हैं तो एडिट करके ब्लॉक एडिटर में आपको नीचे यहाँ जो है ये लिंक विस्पर का एक सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कितने वर्ड्स के ऊपर लिंक सजेशन दी गई है। अक्सर आपने ब्लॉग्स में कंटेंट में आपने देखा होगा किसी भी पैराग्राफ के नीचे कोई भी रेलेवेंट पोस्ट आपने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है, इसमें से रेलेवेंट पोस्ट को देखकर तो उसमें नीचे किसी भी पैराग्राफ के नीचे रीड आल्सो और नीचे लिंक्स लगाए होते हैं पोस्ट टाइटल के साथ। तो ये मैनुअली लिंक बिल्ड भी की जा सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मैनुअल लिंक लगाना, आपस में जो पोस्ट को आर्टिकल्स को लिंक करना होता है उसको मैनुअली करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए ये प्लगइन यूज किया जाता है। वैसे प्लगइन यूज करते हुए भी आप मैनुअली लगा सकते हैं लिंक। आपको कोई भी पोस्ट, फॉर एग्जांपल ये वाली पोस्ट है, इससे रेलेवेंट पोस्ट भी आपने कोई इसी टॉपिक पर कुछ और टाइप की इंफॉर्मेशन आपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, तो इन दोनों को आपने लिंक करना हो तो आप सिंपली इसका पोस्ट का जो टाइटल है उसको कॉपी करके सी आल्सो लिख के किसी भी पैराग्राफ, रेलेवेंट पैराग्राफ या हेडिंग के नीचे सी आल्सो, रीड आल्सो या कुछ भी आप लिख के लिंक लगाकर, लिंक इस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड है उसको आप सेलेक्ट हैं तब से आप जो है लिंक लगा देते हैं तो ये लिंक लग जाता है ताकि रीडर्स रीड करते हुए आपके जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको भी रीड कर सकें। इस तरह आपको ज्यादा पेज व्यूज मिलते हैं, बाउंस रेट कम होता है। एसईओ पर्सपेक्टिव से भी ये एक रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल लिंक बिल्डिंग की। अब इसमें प्लगइन कैसे यूज होता है? प्लगइन इस तरह यूज होता है कि ये आपने थोड़ा सा पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एम टू अनरेवल द मिस्ट्रीज सराउंडिंग कॉमन हाइजीन। कॉमन हाइजीन पे कॉमन हाइजीन मिस्टेक्स यू माइट बी मेकिंग, इसको आप अगर रेलेवेंट लगता है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसको कैसे लगाते हैं? कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल टू टेक्स्ट पे चले जाना है तो ये टेक्स्ट को उसने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ इसको सिलेक्ट करके लिंक में जाके इधर पेस्ट करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं ये लिंक जो है लग गया है। इसके बाद और भी आप सजेशंस देख सकते हैं। तो हाइजीन टिप्स, एज स्पेसिफिक हाइजीन टिप्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, इसको
इसको भी हम लगाना चाहते हैं तो इसको स्क्रॉल टू टेक्स्ट करेंगे। तो टेबल जो होते हैं उनके अंदर लिंक नहीं लग सकता, टेबल्स के अंदर लिंक लगाने की ऑप्शन नहीं होती। टेबल में जो कंटेंट होता है इसको हम स्किप कर देंगे, उससे नेक्स्ट को चेक करेंगे। नेक्स्ट, चूज द राइट हाइजीन प्रोडक्ट्स, राइट हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर सेंसिटिव स्किन। इसको हमने कॉपी किया और स्क्रॉल टू टेक्स्ट पे गए, ये भी टेबल के अंदर है, ये यहाँ पे लिंक नहीं लग सकता। उसके बाद नेक्स्ट को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट सजेशन वो है सीन बिहाइंड परफेक्ट ओरल हेल्थ। ये सीन बिहाइंड ये रेलेवेंट नहीं लगता क्योंकि सीन बिहाइंड जो है वो स्पेसिफिक टर्म नहीं है, स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं है, तो इस पर हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह मास्टरिंग डेली हाइजीन, ये ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे, स्क्रॉल टू टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये डेली हाइजीन है। डेली हाइजीन को हम इस तरह जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिंक में हम ऑलरेडी कॉपीड है, इसको हम इस तरीके से एंटर कर देंगे और ये भी इधर लिंक लग गया। इसी तरह जितने भी लिंक्स हैं जो आपको जरूरी लगते हैं, आप पूरे कंटेंट के अंदर जो है वो आपको सजेशंस मिल गई हुई हैं। अब यहाँ से इसको लगाकर तो अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद व्यू पोस्ट पे जाके एक रिव्यू आप चेक कर लेंगे। रिव्यू आपने चेक कर लिया, इसमें ये आप इधर देख सकते हैं, इधर हमने लिंक लगाया था, ये लिंक जो है ये लग चुका है, ये ब्लैक में शो हो रहा है। लिंक को आप कलर भी, इस लिंक का कलर कस्टमाइज में जाकर तो आप लिंक कलर्स में आप लिंक का कलर जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये हाईलाइटेड रहे, ये विजिबल रहे रीडर्स के लिए। रीडर जब ऐसे कंटेंट रीड कर रहे हो तो जैसे ही वो कॉमन हाइजीन मिथ्स पे पहुंचे उनको नजर आ जाए कि इस पे भी लिंक लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट में आप एंटर हो जाएं। इसी तरह हमने नीचे एक लिंक लगाया था डेली हाइजीन टिप्स, ये भी लिंक लगा हुआ है। जो आपने लिंक लगाया है इसको आप ओपन इन न्यू टैब भी कर सकते हैं कि न्यू टैब में हो, उसी विंडो के अंदर ये ओपन ना हो। इधर से आप इसको सेलेक्ट दोबारा करके तो आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड कर लें, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इधर जो है कस्टमाइज पे आपने ग्लोबल में आके कलर्स में आना है। कलर्स में आने के बाद इधर लिंक्स जो हैं वो ब्लैक कलर में हैं, तो इनको आपने ये वाला कलर कर देना है और दूसरा जो कलर है आपने इसको ये जो है ये नॉर्मल कलर है और ये होवर कलर है। इसको पब्लिश किया और इधर हम आप चेक करेंगे लिंक का जो कलर है वो चेंज हो गया है ताकि विजिटर्स को ये विजिबल नजर आए। ठीक हो गया। ये हमने इसका एक प्रीव्यू देखा, तो जो हमने कलर्स कस्टमाइज में जाके चेंज किए तो ये आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं ताकि व्यूअर्स को जो है ये हाईलाइट हो जाए। जितने भी आप लिंक्स लगाएंगे वो इस तरीके से शो हो जाएंगे। इंटरनल लिंक भी बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, खास तौर पे जब आपका कंटेंट ब्लॉग हो, कंटेंट वेबसाइट। इसके बाद क्रिएटिंग फॉर्म्स फॉर यूजर इंटरेक्शन, तो फॉर्म के लिए हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया था WP फॉर्म्स डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाएगी। WP फॉर्म्स जो है इस पे आपने ऑल फॉर्म्स पे चले जाना है। इधर आपको ऐड न्यू, जो आप न्यू ऐड करना है, एंट्रीज, पेमेंट, फॉर्म्स के साथ पेमेंट मेथड लगाना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन है, कोई भी पेड आपकी कोई भी सर्विस है, कोई चीज है, फॉर्म के ऊपर फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट मेथड भी लगा सकते हैं। फॉर्म की टेम्पलेट्स भी हैं, सेटिंग में डिफरेंट इसके चेंजिंग कर सकते हैं। सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं। टूल्स, एड ऑन्स, एनालिटिक्स, SMTP, फॉर्म टेम्पलेट, पेमेंट, एंट्रीज, ऐड, इन सब टैब्स को हमने ओपन कर लिया है। जो WP फॉर्म्स में ये सब टैब्स हैं इनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये इसका जो है ऑल फॉर्म्स का एक डैशबोर्ड है, एक ओवरव्यू है। इसमें आप के जितने भी फॉर्म्स होंगे जो आपने क्रिएट किए हैं वो इधर शो होंगे। सेटिंग्स में आप आ जाते हैं तो लाइसेंस की अगर आप इसको अपग्रेड कर लेते हैं, आपको बहुत इसमें अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग की बात करें तो देखिए कॉस्टली है ये, लेकिन फीचर्स बेस्ट हैं। इन फीचर्स को आप जो है रीड कर सकते हैं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। फुली कस्टमाइज्ड फॉर्म जो है वो आप इधर क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियम वर्जन पे। बेसिक, प्लस, प्रो, एलीट। जो बेसिक है $49 पर ईयर का है एक साइट के लिए। अनलिमिटेड फॉर्म, अनलिमिटेड सबमिशंस, अनलिमिटेड यूजर्स, ऑल एसेंशियल फीचर्स तमाम जो है। इस तरह नेक्स्ट में आप आएंगे तो आप और भी ज्यादा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मार्केटिंग इंटीग्रेशन डिफरेंट सर्विसेज की, जिससे जो है वो ईमेल मार्केटिंग पॉसिबल होती है, वो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन के ऊपर एक्सेप्ट
पेमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेज से आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। इसके अंदर हर तरह का एडवांस लेवल का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है टूल्स, सेटिंग्स के अंदर ईमेल की ऑप्शन, ईमेल टेम्पलेट किस तरह की हो जो आप का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करे, उसको किस तरह की टेम्पलेट में ईमेल जाए, वो आप सेटिंग करते हैं। आपने रीकैप्चा फॉर्म के साथ आपने कैप्चा लगाना है ताकि जो है स्पैमिंग ना हो सके। कैप्चा आप इधर इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैप्चा, एच कैप्चा, री कैप्चा गूगल का या फिर ट्रांसटाइल, क्लाउडफ्लेयर की ये यूज करनी है या नॉन कैप्चा नहीं यूज करना। इधर आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइट की, सीक्रेट की, गूगल का आप री कैप्चा लगाते हैं तो री कैप्चा में आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड इधर अवेलेबल है। री कैप्चा पे जाने के बाद आपने गूगल री कैप्चा का अकाउंट लॉग इन करना है। उसके बाद आपने न्यू साइट में लेबल अपनी वेबसाइट का लगा लेना है। उसके बाद लेबल लगाने के बाद चैलेंज V2 पे आई एम नॉट रोबोट चेकबॉक्स जो है इस पे आपने जो है वो ओके करके तो आपने सबमिट कर देना है। यहाँ आपको साइट की कॉपी, सीक्रेट की या आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप इधर लगा देंगे। इधर लगाने के बाद आप सेव कर देंगे तो व्यूअर्स जितने भी हैं वो आपकी वेबसाइट में जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो कैप्चा को फिल करके उसको आई एम नॉट रोबोट जो है उसको सॉल्व करके तो फॉर्म आपकी वेबसाइट के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। इससे स्पैमिंग से बचा जा सकता है। बहुत सारे बॉट विजिटर्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है क्योंकि रीकैप्चा ह्यूमन ही सॉल्व कर सकता है, बोट्स तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे स्पैमिंग से बचा जा सकता है। इसी तरह आगे जो है वो वैलिडेशन, पेमेंट इंटीग्रेशन, जियो लोकेशन एक्सेस, मिसलेनियस, बहुत एडवांस किस्म के इसके फीचर्स हैं जो कि कुछ प्रो में अवेलेबल होंगे और कुछ जो है वो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल हैं। कनेक्ट विद स्ट्राइप कर सकते हैं आप इसको फ्री में। 3% जो है इसकी ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे। स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है। क्रेडिट कार्ड लगाकर सेफली और सिक्योरली जो क्लाइंट्स हैं वो करते हैं पेमेंट, तो वो स्ट्राइप के थ्रू होती है। तो वो कॉमर्स का हमारा स्टोर बिल्डिंग का कोर्स है, उसमें हम स्ट्राइप का ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशंस है। इंटीग्रेशंस में आप कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, एक्टिव कैंपेन, एवेपर, ब्रीवो, कन्वर्ट किट, मुख्तलिफ जो टाइप्स के ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसमें ऑटो ईमेल जाती हैं। कन्वर्ट किट का और बाकी भी जो मेन ईमेल मार्केटिंग के जो सर्विसेज हैं उनका हम ट्यूटोरियल करेंगे। जियो लोकेशन में एड्रेस जब कोई फॉर्म के अंदर पुट करे तो ऑटोमेटिक लोकेशन जो है वो सिलेक्ट हो, सजेशंस मिले, ये आप अपग्रेड के अंदर इसको कर सकते हैं। एक्सेस और मिसलेनियस और भी जो है इसके फीचर्स अवेलेबल हैं फॉर्म को एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए। उसके बाद टूल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, सिस्टम इन्फो की, शेड्यूल्ड एक्शंस की, लॉग्स की, कोड स्निपेट की ऑप्शन भी है। आपने फॉर्म्स को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो मेन इसके फीचर्स ये वाले यूज हो सकते हैं। आप एक्सपोर्ट करके किसी और वेबसाइट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पॉसिबल बनाते हैं। उसके बाद जो है एड ऑन्स में और बहुत सारी एड ऑन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो आप इसमें लगा सकते हैं। डिफरेंट एड ऑन जो है वो डिफरेंट नीड्स के लिए है। उसके बाद एनालिटिक्स में आप मॉन्स्टर इनसाइट को इंस्टॉल करके तो ट्रैक कर सकते हैं फॉर्म जो है आपका, उसमें कितने इंप्रेशंस हैं और कितनी कन्वर्जन्स हैं वो आप ये कर सकते हैं। मॉन्स्टर इनसाइट जो है वो एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का एक प्लगइन है। ये इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांस लेवल पे जब वेबसाइट कोई आप बनाते हैं तो ये वैल्यूएबल भी है, लेकिन फिलहाल इसको यूज नहीं करेंगे। SMTP के अंदर प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करके सेटअप ईमेल करते हैं। आपकी जीमेल है, कस्टम मेल है, उसको आपने कनेक्ट करना होता है कि जैसे ही कोई फॉर्म जो है सबमिट करे आपको ईमेल चली जाए, नोटिफिकेशन चली जाए और आपने जो रिप्लाई करना है जिस कस्टम ईमेल से, वो उसकी सेटिंग्स होती हैं कि ईमेल का रिप्लाई जो है वो किस ईमेल से जाए, किस तरह जाए। कोई प्लेटफॉर्म लाजमी यूज होता है ईमेल सेंड होने के लिए ऑटोमेटिक जो है, उसके लिए SMP इंस्टॉल करके एक्टिव करते हैं। उसके बाद ये टेम्पलेट्स हैं। प्लेट, किसी भी टेम्पलेट को, इधर सारी टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल है। किस टाइप का आपका फॉर्म है ये आप देख सकते हैं, वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें प्रीमियम भी है और फ्री में भी है। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर देखते हैं, ब्लैंक में आप अपनी मर्जी का नया फॉर्म बना सकते हैं। इधर आप सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो आप सिंपल नेम, ईमेल के साथ और कमेंट मैसेज के साथ लगा सकते हैं। न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म है, ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन फॉर्म है, पार्टी रिजर्वेशन के लिए, पार्टी इनविटेशन के लिए, न्यू ईयर पार्टी, मीटिंग रूम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेसन प्लान, लेक्चर नोट्स, बर्थडे पार्टी इनविटेशन, बहुत सारे टाइप
टाइप के इधर आपको फॉर्म मिल जाएंगे। पेमेंट्स में आप पेमेंट अपग्रेड करेंगे अगर इसको, तो आप इसको डिफरेंट टाइप्स के और भी पेमेंट वेज हैं उनको लगा सकते हैं। इधर फॉर्म एंट्रीज हैं, ये भी प्रीमियम में अवेलेबल है कि एंट्रीज जो है फॉर्म में वो क्या क्या दी गई हैं। जो भी विजिटर विजिट करके फॉर्म फिल करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन डिटेल है वो इधर आप सेपरेटली व्यू कर सकते हैं। इधर फॉर्म में ऐड न्यू फॉर्म में आ जाएंगे WP फॉर्म्स में, और इधर जो है वो हम इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए हमें अपनी वेबसाइट में कॉन्टेस्ट का जो हमारा पेज है उसमें लगाने के लिए, तो इधर यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इधर आप देख सकते हैं जनरल में आ जाएंगे। इसको इस तरीके से जो है वो आप इसका नेम दे दें, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल दें, टैग्स को डालना चाहते हैं वो डाल दें, सबमिट बटन का टेक्स्ट चेंज करना है वो चेंज कर दें, और सबमिट बटन प्रोसेसिंग टेक्स्ट सेंडिंग है डिफॉल्ट पे जो है उनको ऐसे ही रहने देंगे और इसको सेव कर दें। इसमें स्पैम प्रोटेक्शन में एंड जो एनेबल एंटी स्पैम प्रोटेक्शन ये कर दिया। एनेबल अकिस्मिट एंटी स्पैम हमने अकिस्मिट को किया था कॉन्फ़िगर, हम इसको ऑन रख लेते हैं। अगर आप स्पैमिंग से मजीद बचना चाहते हैं तो कितनी देर बाद सबमिट का बटन जो है वो अनेबल हो उसको आप एक्टिव कर दें। उसके बाद और अवेलेबल फीचर्स हैं जो कि प्रीमियम हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशन जो है वो सेंड टू ईमेल एड्रेस, एडमिन ईमेल जो आपने डैशबोर्ड में यूज की हुई है ईमेल, उस ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन चली जाए। सब्जेक्ट उसका ये हो और फ्रॉम ये नेम और फ्रॉम ईमेल एडमिन ईमेल, ठीक है। इसको जो डिफॉल्ट इसकी ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको एज इट इज रहने देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। एडवांस में ईमेल टेम्पलेट जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लासिक कॉम्पैक्ट 2 फ्री में है, डिफॉल्ट ही हम इसको रहने देंगे। और उसके बाद कन्फर्मेशंस में अगर कोई सबमिट करता है फॉर्म तो थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। आपने अगर कोई कस्टम अपनी मर्जी से कोई इधर सेंटेंस कोई टेक्स्ट डालना है तो आप वो डाल दें, उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद जो है आप रिव्यू में चले जाएं और इसको आप रिव्यू में देख सकते हैं कि किस तरह का ये फॉर्म को शो होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग में आना है। मार्केटिंग के अंदर जो है इसको कांस्टेंट कांटेक्ट अवेलेबल है, इसके साथ इंटीग्रेट करना है। कांस्टेंट कांटेक्ट ये क्या है, इसकी आपने साइट पे चले जाना है। ईमेल मार्केटिंग की ये कंपनी है, इसमें इनकी जो है पैकेजेस डिफरेंट प्राइसिंग के हैं। ईमेल मार्केटिंग का कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो है वो किसी न किसी की सर्विस लेनी होती है। तो ये $12 से जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये नीड्स के अकॉर्डिंग कोई और भी पैकेज आप यूज कर सकते हैं। इसके फीचर्स को आप रीड करके अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो यूज कर लेंगे। 14 डे फ्री भी आपको मिल जाते हैं। इधर आप ट्राई एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, न्यूज़लेटर का नेम दे देंगे IG न्यूज लेटर, ओके कर दिया। इसके बाद ऑथराइजेशन कोड और अकाउंट एक नेम होगा वो आपने यहाँ डालना है। जब आप यहाँ रजिस्टर कर लेंगे तो रजिस्टर करने के बाद पैकेज बाय करने के बाद दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, इधर आपने डाल के कनेक्ट कर देना है तो ये जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई पेमेंट लगानी है, स्ट्राइप जो है वो आप फ्री में लगा सकते हैं विद 3% चार्ज, इसको आपने सेव कर लेना है। साइड में हम बताएंगे। इधर फील्ड्स में आप देख सकते हैं फील्ड्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। अगर आपने अपने फॉर्म को पैराग्राफ टेक्स्ट कोई और भी ऐड करना है, मल्टीपल चॉइसेस ऐड करनी है कि यूजर फॉर्म फिल करते हुए मल्टीपल चॉइसेस में से चूज करें कोई चीज, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्सेस हैं, नंबर्स हैं, नेम, ईमेल नंबर, स्लाइडर और कैप्चा, या आपने इनमें से कोई भी चीज इसमें स्टैंडर्ड फील्ड्स में अवेलेबल है ये आपने कर लेनी है। ये जो नीचे हैं फैंसी फील्ड्स ये प्रीमियम है, को आप अगर अपडेट करेंगे तो फिर ही आप इनको लगा सकेंगे। ऑल फॉर्म्स में आ जाते हैं। इधर जो भी हमने फॉर्म बनाया है वो हमें इधर शो हो जाएगा। इधर इसका शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड जो है इसको हमने यूज करते हुए हमने अपने इसको पेज में लगाना है, या इसका इम्पैक्ट कोड जो है वो भी आप लगा सकते हैं। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्ट अस पेज को इसको सेलेक्ट करके आपने लेट्स गो कर देना है। इम्पैक्ट कोड के थ्रू भी ये लग जाएगा। किस पेज में आपने लगाना है आप इसको एडिट करेंगे, एडिट ही ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाएगा। इस पेज में ये वाला जो फॉर्म लगा हुआ था ये एक डेमो फॉर्म था। इसमें हम यहाँ एंटर करने के बाद इधर ऐड करेंगे ब्लॉक को। ब्लॉक में WP हम इधर फॉर्म लिख देंगे। WP फॉर्म को हमने सेलेक्ट करके इधर सिंपल फॉर्म को क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म इधर आ जाएगा। अपर जो फॉर्म है इसको हम डिलीट कर देंगे। ये वाला फॉर्म डेमो फॉर्म था,
इसको हमने डिलीट कर दिया और ये जो है ये फॉर्म हमारा WP फॉर्म का इधर लग गया। व्यू पेज करेंगे तो आप इधर चेक कर सकते हैं WP फॉर्म का फॉर्म इधर ये लग गया हुआ है। अब हमने सब्सक्राइब का जो है इधर बटन लगाया था, इसके अंदर हमने सब्सक्राइब का फॉर्म लगाना है और इस पेज को बिल्ड करना है। तो इस पेज को हम क्लिक करेंगे, इधर से हम एडिट पेज पे चले जाएंगे और फॉर्म्स में हम जाकर ऐड न्यू फॉर्म, एक और नया फॉर्म न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करने के लिए जो है वो बना लेंगे। सबसे पहले जो है इसका टेक्स्ट डालना है। ChatGPT से हम कंटेंट की हेल्प लेंगे। तो मैं राइट करता हूँ I have a blog hygiene.com. It's about hygiene, food, lifestyle and all types of hygiene. I creating a subscribe page, write some content for this. ठीक हो गया। सब्सक्राइब टू हाइजीन बुक, ये नीचे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाई सब्सक्राइब, हाउ टू सब्सक्राइब। ठीक हो गया। ये हमने जो है इसको इधर से कॉपी कर लेना है और इधर हम इस पेज में इसको एज इट इज पेस्ट कर देते, इसको इस तरीके से भी करके ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हम इधर से डिलीट कर देंगे। सब्सक्राइब टू हाइजीन ये हो गया। इसकी जगह जो है हमने इसको इधर से खत्म करेंगे। यहाँ हम फॉर्म लगाएंगे। इस पेज को हम स्टाइल में भी बना सकते हैं। इस पेज को कोई भी डेमो जो पेज है उसको डुप्लीकेट करके भी बना देंगे और इसके अलावा हम यहाँ से की स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह का ये शो हो। उसके बाद फॉर्म्स में आ जाना है। फॉर्म्स में हम ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक किया था और न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म इसका यूज टेम्पलेट करके तो जो है हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर लेंगे। तो कंटेंट डाला है इसमें, इसको अपडेट कर दिया और ये नेम और ईमेल एड्रेस जो है वो, बाकी भी जो है सेटिंग्स उसमें आपने इसको कोई भी नेम देना है वो नेम दे ले। मार्केटिंग में ये दो कनेक्ट कर सकते हैं। हम कन्वर्ट किट का ट्यूटोरियल करेंगे अलग से, मैं लेक्चर्स में ऐड कर दूंगा क्योंकि ये अभी बेसिक लेवल पे हम फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं और मार्केटिंग लेवल के लिए जो न्यूज़लेटर होगा उसकी हम अलग से एक ट्यूटोरियल करेंगे क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। एक लेंथी ये टॉपिक होने की वजह से हम अलग से लर्न करेंगे। फील्ड के अंदर सेटिंग के अंदर सब चीजों को आपने एक दफा चेक कर लेना है और अगर कोई चेंज करना है इधर से कुछ और भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इधर हम वापस आएंगे और इधर से हम एम्बेड कोड के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि इसको लगा सकते हैं। इधर ऑल फॉर्म जो है इस पे आप चले जाएंगे और यहाँ जो फॉर्म ने बनाया है उसका शॉर्ट कोड जो है वो लेकर, ये शॉर्ट कोड है साइन अप फॉर्म का, इस शॉर्ट कोड को भी हम इधर इन HTML हम लगा सकते हैं। HTML राइट करेंगे, कस्टम HTML के अंदर हम इसका कोड जो है वो लगा देंगे तो ये प्रीव्यू के ऊपर जो है फॉर्म लग जाएगा। लेकिन इस एडिटर के अंदर इसको इसके विजेट के थ्रू ही लगाएंगे। WP फॉर्म्स लिखते हैं और इधर से हम जो है वो अभी इधर ये अपडेट नहीं हो रहा, हमने सेव किया है इसको एक बार अपडेट करके, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे। न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म ये इधर लगा देंगे और इसको अपडेट कर दें। अब इसको अपडेट कर लेने के बाद जो है इसका हम प्रीव्यू चेक करेंगे और बटन जो है वो हमारा सब्सक्राइब का ये भी पेज के साथ ऑपरेशनल हो गया। कोई भी विजिटर आता है वो सब्सक्राइब पे क्लिक करता है तो वो इस पेज में चला जाएगा। इस पेज में इस तरीके से इंफॉर्मेशन डाल के, ईमेल डाल के तो सबमिट करके सब्सक्राइब कर सकता है। इसकी स्टाइलिंग्स का मैंने आपको गाइड कर दिया था, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी जिस तरह भी आप चाहते हैं आप इसकी कर सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। इधर आपने ब्राउज ऑल में जाना है। ब्राउज ऑल के बाद इधर आपने सबसे पहले डिजाइन से रिलेटेड जो विजेट्स अवेलेबल हैं, जो ब्लॉग्स अवेलेबल हैं थीम में, ये स्पेक्ट्रा से रिलेटेड ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उसमें आप कंटेनर को ऐड कर लेंगे। कंटेनर को ऐड करने के बाद आप इसको इस तरीके से 2 फॉर्म्स के अंदर बना लें। इधर जो है वो आपका डाटा आ जाए, इधर आपका कंटेंट आ जाए इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं। इस तरीके से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ के अंदर आप ये वाला सारा कंटेंट इस पैराग्राफ में डाल देंगे। यहाँ आप जो है वो WP फॉर्म सेलेक्ट करके तो आप इधर फॉर्म लगा देंगे। आप इस तरीके से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। प्री बिल्ड लेआउट के अंदर से कोई भी जो डिजाइन है उसको भी आप लेके तो बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसको अपडेट कर लेंगे और ये हमारा जो है वो एक सिंपल सब्सक्राइबर फॉर्म जो है वो बन गया। अब मार्केटिंग के अंदर जो इसकी इंटीग्रेशन है, जो ऑटोमेटिकली आपको जो नोटिफिकेशन भी जाए कोई भी फॉर्म सबमिट करता है, फॉर्म सबमिट करने के बाद कॉन्टैक्ट अस का अगर फॉर्म सबमिट करता है
तो कॉन्टैक्ट की जो भी डिटेल्स विजिटर ने पुट की हैं वो आपको ईमेल में मिल जाए, या फिर कोई भी न्यूज़लेटर अगर कोई साइन अप करता है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो भी न्यूज़लेटर को साइन अप करता है उसको ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जो है, जो जो आप डिसाइड करें, शेड्यूल करें, वो भी आप उसको ऑटोमेटिकली सेंड कर पाएँ। ये सब कुछ मुमकिन होता है मार्केटिंग में। जो एक्सटेंशंस हैं, ये वाली सर्विसेज हैं, इनको यूज़ करते हुए इनमें से किसी भी एक को यूज़ करना होता है। हर एक की डिफरेंट प्राइसिंग है, डिफरेंट पैकेजेस हैं। इनमें जो सबसे अच्छा है, बेहतरीन जो मैं यूज़ करता हूँ वो कन्वर्ट किट है। कन्वर्ट किट का ट्यूटोरियल हम अलग से करेंगे क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, ईमेल मार्केटिंग के टॉपिक में आता है। तो ईमेल मार्केटिंग का अलग से लेक्चर डैशबोर्ड में मिल जाएगा, आप वहां से कन्वर्ट किट को इंटीग्रेट करके तो फुली ऑटोमेट ने फॉर्म्स को या न्यूज़लेटर को आप कर सकते हैं। वो आप को अच्छी तरीके से लर्न करेंगे कन्वर्ट किट के लेक्चर में, ईमेल मार्केटिंग के लेक्चर में। इसके अलावा और भी हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे जो अच्छी मेरे नज़दीक है वो कन्वर्ट किट ही है। तो इसका जो हम ट्यूटोरियल है इसको हम लर्न करेंगे एक अलग लेक्चर। अभी बेसिक लेवल पे हमारे फॉर्म्स, हमारी वेबसाइट के अंदर एक यहाँ फॉर्म था, उसके बाद सबमिट के अंदर भी हमने फॉर्म लगाना है। सबमिट के अंदर कोई आर्टिकल गेस्ट पोस्ट सबमिट करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म का यूज़ करे। वो फॉर्म में जो भी आर्टिकल डाले वो आपको ईमेल से मिल जाए और आप उसको अप्रूव करके तो खुद से मैनुअली इसको पब्लिश कर पाए। उसके लिए भी हम फॉर्म्स के अंदर जाएंगे, ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को हम गेस्ट पोस्ट या फिर सबमिट का नाम दे देंगे। इधर से हम इसको सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज करेंगे। यहाँ कोई भी गेस्ट पोस्ट सबमिट करता है, कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कोई कंटेंट आपकी वेबसाइट में, ब्लॉग में सबमिट करना चाहता है फॉर रिव्यू, और रिव्यू के बाद अगर आपको वो वैल्यूएबल लगता है तो आप उसको मैनुअली पब्लिश करेंगे। तो यहाँ जो उसको रिक्वायर्ड डिटेल्स में उसका नेम और ईमेल एड्रेस ये ही रहने देंगे इसको, और ये जो है कमेंट और मैसेज की ऑप्शन इधर हम लिख देंगे पोस्ट योर आर्टिकल। ठीक है, यहाँ वो अपना आर्टिकल डाल लेगा और जो है सबमिट कर देगा। अगर कोई और भी इसमें आपने कोई फील्ड ऐड करनी है तो वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल की जो इमेज है, फाइल अपलोड, आप ये प्रीमियम जो इसका वर्जन है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो कोई इसको सबमिट करे, आप आर्टिकल को मैनुअली रिव्यू करेंगे और इमेजेस जो है वो आप खुद से डिसाइड करके लगाएंगे। इधर जो है कोई और चीज अगर आपने ऐड करनी है तो वो ऐड कर देंगे। और इसका जो फॉर्म का नेम है उसको हम सबमिट गेस्ट पोस्ट के नेम से इसको हम सेव देते हैं, और इधर जो है वो हम सबमिट के पेज में जाके सबमिट के पेज को एडिट करेंगे। ये पेज है इधर, इसको हम, ये डेमो था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इधर हम इसको एंटर करेंगे, एंटर करके इधर हम WP फॉर्म का सेक्शन जो है वो लगाकर ना सबमिट गेस्ट पोस्ट का जो फॉर्म है उसको इधर लगा देंगे। लगा के इसको सिंपली अपडेट कर दें, और अपडेट करने के बाद एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। 3 हमारे पेजेस हैं जिनमें फॉर्म्स लगने थे, हमने WP फॉर्म्स के थ्रू लगा लिए। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो SMTP है। SMTP ये क्या करता है, WP मेल SMTP जो ईमेल डिलीवरी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करता है। आपकी जो वर्डप्रेस ईमेल्स हैं और फॉर्म नोटिफिकेशंस हैं उसमें अगर कोई भी ईमेल डिलीवर होने में कोई इशू आता है तो उसको ये फिक्स करता है। ये भी WP फॉर्म के डेवलपर्स का ही एक प्लगइन है। ये भी ईमेल मार्केटिंग में यूज होता है, तो इसमें भी हम इसको इंस्टॉल करके तो डिफरेंट जो ईमेल सेंटर हैं उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसका भी जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो हम ईमेल मार्केटिंग के कोर्स में करेंगे। फिलहाल इसको हमने जो है वो बेसिक लेवल पे कॉन्फ़िगर करना था। डिफरेंट पेजेस में फॉर्म्स लगाने थे, फॉर्म बिल्ड करके तो हमने बेसिक फॉर्म्स अपने पेजेस में लगा लिए। डिजाइन और फंक्शनैलिटीज को एडवांस लेवल पे इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के पेज बिल्डर्स को भी आप किसी भी थीम में अलग से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डैशबोर्ड में जाके प्लगइन्स को ऐड न्यू पे क्लिक करके तो यहाँ सर्च में एलिमेंटोर लिखेंगे। एलिमेंटोर सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर है, पेज बिल्डर
बिल्डर है, ये 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन elementor.com, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने एक्टिव करना है। ये प्रीमियम पेज बिल्डर है, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स के साथ ये फ्री में भी अवेलेबल है। तो हम जो प्रीमियम का ट्यूटोरियल है वो अलग से करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट में बेसिक जितने भी जो पेजेस हैं उनको क्रिएट कर लेने के बाद, जैसे पेजेस में हमने ये सब पेजेस बनाए, ये गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर बनाए। कोई आपने एडवांस लेवल पे कोई और भी आपने अगर पेज इसमें क्रिएट करना है, डिजाइन जिसका जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो, तो आप और भी जो अवेलेबल पेज बिल्डर हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो इधर इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद, एक्टिव कर लेने के बाद एलिमेंटोर ये आपका जो है ये इंस्टॉल हो गया। इसमें सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग में एलिमेंटोर जो है वो किस पेज के लिए यूज हो, पोस्ट के लिए या पेज के लिए, हम इसको ऐसे ही सेव रहने देते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशंस में आएंगे। बेसिक सेटिंग हर प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद है उसको एक बार जरूर रिव्यू कर लेना है कि उसमें अगर कोई चेंज आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो तो आप वो कर सकें। तो गूगल मैप्स एम्बेड एपीआई, गूगल मैप्स अगर आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज में या अबाउट के पेज में गूगल मैप लगाना है तो फिर उसके लिए गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो आप लगा कर इसको कर सकते हैं। एडवांस के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस जो भी डिफॉल्ट लेवल पे सिलेक्ट है इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद फीचर्स के अंदर भी कुछ भी आपने इसमें से चेंज करना है, इजी है। आप जिस भी ऑप्शन को आप रीड करके तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन किस चीज के लिए है। इसको भी आप ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद इसमें कोई पेज ऐड करना है तो ऐड न्यू पेज में चले जाएंगे। ऐड न्यू पेज हम पहले गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर में कर रहे थे, अब हम एक ओवरव्यू इसका एलिमेंटोर में करेंगे। ऐड न्यू पेज में जाने के बाद इधर आप देख सकते हैं एडिट विद एलिमेंटोर की ऑप्शन जो है वो आ गई है। तो इधर आप ये जो है ये गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर है जिसे हम पहले पेजेस बना रहे थे, तो ये जो है वो एडिट विद एलिमेंटोर पे आप क्लिक करके तो एलिमेंटोर से आप पेज बना सकते हैं। लोडिंग होने के बाद इसमें जो है वो इस तरीके का इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। इसमें आप ये लेफ्ट साइड पे इंटरफेस में बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं उनको देख सकते हैं। इनमें जो लॉक्ड हैं ये प्रीमियम की हैं, ये पेड जो इसका वर्जन है उसमें यूज होती हैं। बाकी जो है बेसिक लेवल पे बहुत सारी आपको इधर मिल जाएंगी। इधर आपने फॉर एग्जांपल आप बिल्ड विद एआई भी कर सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट से कोई आप जो है वो ले सकते हैं। कोई ब्लॉक बनाया जो ब्लॉक है, डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स इधर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल माई टीम का आपने पेज बनाना है, माई टीम का इस तरह का जो है वो कोई आप सेक्शन इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। बहुत सारे इसमें सेक्शंस अवेलेबल हैं। फॉर्म से रिलेटेड, इसमें कॉन्टैक्ट पेज से रिलेटेड है, कंपनी पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, कस्टमर रिव्यू से रिलेटेड बहुत सारे जो है ब्लॉक्स आपको इधर मिल जाएंगे। आप प्री बिल्ड ब्लॉक जो है उसको आप इंपोर्ट करके बना सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं टीम, टेस्टिमोनियल्स, कॉल टू एक्शन का, सर्विसेज का, एफएक्यू, हेडिंग, स्टैटिस्टिक्स का, पोर्टफोलियो, गैलरी, कुछ भी आपने पेज बनाना है तो आप इधर से इसको फिल्टर करके तो आप यहाँ से आप जो भी आप इधर सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ब्लॉक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी इधर ये है इसको हम इंपोर्ट ब्लॉक करेंगे। इंपोर्ट ब्लॉक ये देखें ये पेज के अंदर इंपोर्ट हो गया है। इधर आप इमेजेस रिप्लेस कर दें, अपना कंटेंट जो है वो इसमें एडिट कर लें। ये एलिमेंटोर के थ्रू जो है ये बिल्ड हो रहा है पेज। इसमें स्टाइलिंग जो है ये आप इधर से कलर्स वगैरह जो है, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। एडवांस में आप मार्जिन, पैडिंग, विड्थ वगैरह ये चेंज कर सकते हैं। कोई मोशन इफेक्ट डालना हो, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना हो, इसका बॉर्डर ऐड करना हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन किस डिवाइस पे हो, बहुत सारी जो है ऑप्शन इसकी आपको इधर मिल जाती हैं। इसी तरह जो है आपने कोई न्यू सेक्शन ऐड करना है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे और इधर टेम्पलेट्स जो है इसकी अपनी टेम्पलेट्स जो अवेलेबल है वो स्टार्टर टेम्पलेट्स हम देख रहे थे। ये एलिमेंटोर की प्री बिल्ड ब्लॉक्स और पेजेस और टेम्पलेट्स अवेलेबल है। इधर से भी आप प्रो के अलावा, प्रो जो है ये पेड जो इसका प्लगइन है उसमें अवेलेबल है, फ्री में भी बहुत सारी अवेलेबल है। आप फ्री में भी आप कोई भी ले सकते हैं। पेज के अंदर भी आप कोई पेज आपको जो पसंद आता है आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट करके उसके ऊपर चेंजिंग करके इसको बना सकते हैं। माई टेम्पलेट्स में अगर आपने कोई टेम्पलेट आपको अच्छी लगती है, वो आपने सेव की है बनाकर, तो आप उसको यहाँ से दोबारा से किसी पेज में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है एलिमेंटोर का बेसिक लेवल पे जो कॉन्सेप्ट है अब वो आपने क्लियर रखना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना
है। इसमें भी जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको आपने देखना है कौन सा किस पर्पस के लिए है। और भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन में कॉमर्स से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे इधर अवेलेबल हैं। तो ये आप एस्ट्रा के साथ एलिमेंटोर को आप प्रो को भी यूज कर सकते हैं। एलिमेंटोर जो है इसका जो डीपली जो इसका डिटेल में ट्यूटोरियल होगा वो भी अलग लेक्चर में आपको कोर्सेज के इंटरफेस में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक लेंथी टॉपिक है। एलिमेंटोर के ऊपर पूरी वेबसाइट बन सकती है। गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर में हमने जैसे बनाकर देखी, ब्लॉग बनाया, अपना डिजाइन क्रिएट किया, इसी तरह एलिमेंटोर के ऊपर भी अलग से आप कोई भी अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर आपका अगर जो है वो ऑनलाइन स्टोर भी है तो एलिमेंटोर पे बिल्ड हो सकता है। थीम बेस थीम आप जो भी यूज करें, एलिमेंटोर पेज बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर को यूज करते हुए, इसका प्रो वर्जन जो है यूज करते हुए आप एडवांस लेवल की हर तरह के डिजाइन की स्टाइल की वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसका जो डिटेल ट्यूटोरियल होगा वो अलग लेक्चर होगा, बिकॉज ये बहुत लेंथी टॉपिक है। तो आपने फिलहाल जो है इन सब एलिमेंट्स को आपने अच्छे से रिव्यू करना है और चेक करना है कि कौन सा जो है वो किस पर्पस के लिए है। आप जो फ्री में अवेलेबल हैं उनको आप ऐड करके तो एज ए डेमो कोई पेज बनाकर एज ए असाइनमेंट इसको कर सकते हैं। इसी तरह एलिमेंटोर के अलावा और भी बिल्डर्स हैं। प्लगइन्स में आप ऐड न्यू पे जाएं, बीवर बिल्डर है एक। बीवर आप इधर सर्च में राइट करें तो बीवर बिल्डर, ये 1 लाख प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आप इंस्टॉल करके तो एक्टिव कर लेंगे तो कोई भी पेज आप ऐड करेंगे, ऐड न्यू पेज करें या किसी एग्जिस्टिंग पेज को आप एडिट करें तो जिस तरह एलिमेंटोर की ऑप्शन जो है वो शो हो रही थी, इसी तरह बीवर बिल्डर की भी ऑप्शन आ जाएगी। आप एडिट विद बीवर बिल्डर कर सकते हैं। इसका जो सिंपल जो बेसिक सेटिंग है उसको आपने एक दफा रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद जो है डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप किसी भी पेज में ऐड न्यू में जाते हैं। ये पेज हमने ऐड न्यू पेज किया, जिस तरह एडिट विद एलिमेंटोर की ऑप्शन थी इसी तरह जो है वो बीवर बिल्डर की भी ऑप्शन इधर आपको शो हो जाएगी। यूज स्टैंडर्ड बिल्डर, जो स्टैंडर्ड एडिटर है वो गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर है, उसके थ्रू आप बिल्ड पहले कर रहे थे। अब ये लॉन्च बीवर बिल्डर की ऑप्शन न्यू ऑप्शन है। बीवर बिल्डर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये ऑप्शन आई। इसमें हम बीवर बिल्डर का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। जो गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर है वो आपको अच्छे से यूज करना आ जाएगा तो आप एलिमेंटोर जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। किसी भी किस्म का जो पेज बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर है, वो बेसिक फंक्शनैलिटीज सबकी सेम होती हैं। इंटरफेस और ऑप्शंस के नेम और डिजाइन चेंज होता है और ऑप्शंस जो हैं, जो फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो बेसिक जो स्टैंडर्ड ब्लॉक एडिटर है, गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर है, वो आपको यूज करना आ जाएगा तो आप हर तरह का जो पेज बिल्डर है उसको यूज कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक यू माइट बी ए फर्स्ट टाइम, यस प्लीज। अब ये देखें इधर इसी तरह जिस तरह एलिमेंटोर में टेम्पलेट्स थी, रोज, मॉड्यूल्स, ये देखें रोज, डिफरेंट टाइप्स की रोज जो हैं वो आप यूज करते हुए पेज बिल्ड कर सकते हैं। मॉड्यूल्स, ये जिस तरह एलिमेंटोर में एलिमेंट्स थे, यहाँ बीवर बिल्डर में मॉड्यूल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो मॉड्यूल्स हैं ये इधर अवेलेबल है। इसका भी प्रो वर्जन है, वो आप यूज करेंगे तो आपको जो है इसके मजीद जो है फीचर्स इसमें मिलेंगे। इसमें ये प्रो में सब अवेलेबल है, आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरह एलिमेंटोर का हमने देखा या फिर जो गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर है उसमें जो विजेट्स की ऑप्शंस हैं, पेज है, पेज के अंदर आप कुछ भी फोटो, ऑडियो, बटन, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो एडिटर, और प्रो में जाते हैं तो और बहुत सारी जो है वो आपको ऑप्शंस मिलती हैं हर तरह की वेबसाइट से रिलेटेड। इनके नेम इधर मेंशन है, नेम से जो है वो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो विजेट है, कौन सा मॉड्यूल जो है वो किस पर्पस के लिए है। ये जो बीवर बिल्डर है ये भी वैल्यूएबल है, इससे भी आप कोई भी पेज बना सकते हैं या पूरी वेबसाइट भी इस बिल्डर के थ्रू बना सकते हैं। पेज बिल्डर्स में और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, हर एक का अलग से ओवरव्यू करना, ट्यूटोरियल करना जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एलिमेंटोर है, बाकी जितने भी बिल्डर हैं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो 1 या 2 बिल्डर यूज करने के बाद क्लियर हो सकते हैं। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन की बात करें तो सोशल मीडिया में जो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट और बेसिक लेवल पे जो इंटीग्रेशन है वो आपकी हेडर में या फिर फुटर में जो आप अपने ब्लॉग के या वेबसाइट के सोशल मीडिया अकाउंट्स लगाते हैं। जैसे हमने ये फुटर बिल्डर के को डिज़ाइन करते हुए हमने ये विजेट ऐड करके तो ऐड किए थे, इसके अंदर आप लिंक्स लगा लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया इंटीग्रेशन बेसिक लेवल पे इस तरीके से होती है। अगर आप इसको जो है वो एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं इंटीग्रेशन, तो फिर आप
आप जेट पैक की हेल्प ले सकते हैं। जेट पैक के अंदर डैशबोर्ड, जेट पैक का भी कंप्लीट ओवरव्यू हमने किया था। तो इसमें हम सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिसमें आप अपनी पोस्ट को, कंटेंट को ऑटोमेटिकली पब्लिश कर सकते हैं, उसका हमने एक ओवरव्यू किया था। इसमें सेटिंग्स में हम देखते हैं ये शेयरिंग की ऑप्शन में हमने एक जो है शेयरिंग बटन ऑन किया था और इसको कॉन्फ़िगर किया था जो पोस्ट के नीचे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो शो हो, ताकि रीडर जो है वहाँ किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पे शेयर करना चाहते हो आपकी पोस्ट, तो वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके वन क्लिक पे शेयर कर सके। ये ऑप्शन थी। लाइक बटन की ऑप्शन थी, या कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स की ऑप्शन थी। यहाँ आप अपने सोशल मीडिया जो अवेलेबल अकाउंट्स हैं इनको जस्ट वन क्लिक पे इसको आप लॉगिन करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आपकी जो भी पोस्ट है, आप जब पोस्ट ऐड करते हैं तो उसमें एडिटर में आपको जो है इसकी ऑप्शन मिल जाएगी। ऐड न्यू पोस्ट में जब आप जाते हैं ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ जो बेसिक इसका जो कॉलम है राइट साइड पे जहाँ हमने कैटेगरीज और टैग्स ऐड किए थे, इस सेक्शन के अंदर आपको इसकी ऑप्शन भी मिल जाएगी कि किस सोशल मीडिया के ऊपर आपने पब्लिश करना है। तो कंटेंट फाइनल करने के बाद आप उनको चेक करें, आप उनको करें और टिक करने के बाद पब्लिश कर देंगे। इस तरीके से भी सोशल मीडिया अकाउंट्स की इंटीग्रेशन होती है। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन जो अच्छा प्लगइन है वो जेटपैक की है, फेमस है। और बहुत सारे पेड प्लगइन्स भी हैं जिनको यूज़ करके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन है सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस का, इसमें आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। हेडर में या फुटर में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स लगाते हैं वो हेडर या फुटर बिल्ड करते हुए ही आप विजेट ऐड करके आप लगा सकते हैं, या फिर आपने ऑटोमेटिकली पोस्ट पब्लिश करनी है तो आप तब भी जो है वो जेटपैक के थ्रू आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट कनेक्ट करके तो अपने कंटेंट को ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट और रोल्स, ये डैशबोर्ड के इंटरफेस में ही यूज़र्स की ऑप्शन है। यूज़र्स में आप चले जाएंगे। यूज़र्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप जो भी ईमेल यूज़ करके तो आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड का अकाउंट रेडी किया था, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, जो ईमेल डाली थी, एडमिनिस्ट्रेटर रोल के ऊपर एक जो यूज़र है ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये आप खुद हैं जिससे लॉगिन है। इसके अलावा आपने अगर कोई ऑथर ऐड करना है, कोई आपका पब्लिशर है जो आपका कंटेंट पब्लिश करे, तो आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। सिंपली इधर आप उसका यूज़र नेम सेलेक्ट कर देंगे, ईमेल आप इधर उसकी डाल देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वेबसाइट कोई है तो वो, नहीं तो उसको एम्प्टी रहने देंगे। जनरेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, सेंड यूज़र नोटिफिकेशन इस पे टिक कर देंगे और आप उसको, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया तो उसको फुल एक्सेस हो जाएगी। जैसे आपको फुल एक्सेस है डैशबोर्ड की, हर तरह की चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का जो रोल है उस पर हर तरह की आपको डैशबोर्ड में एक्सेस मिल जाती है। एडिटर लेवल में कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ जो डैशबोर्ड में फीचर्स हैं सेटिंग्स के हवाले से वो आपको नहीं मिलते। वो आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, अगर आपकी वेबसाइट को वो बिल्ड करना चाहता है या फिर आपकी वेबसाइट में कोई चेंज करना चाहता है, कोई इशू आपको डिज़ाइन से रिलेटेड फेस करते हैं, तो आप एडिटर बनाते हैं किसी को। ऑथर, अगर आपने जस्ट आर्टिकल्स, पेजेस, पोस्ट और मीडिया की एक्सेस देनी है तो फिर आप ऑथर एज ए ऑथर सेलेक्ट करके बना लेंगे। अगर आपने एज ए कंट्रीब्यूटर ऐड किया तो ऑलरेडी जो आपकी पब्लिश्ड पोस्ट है उसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, कोई भी उसमें कुछ चेंज करना चाहे तो वो उससे निचले लेवल की ये वो रोल है। उसके बाद सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर जो है वो जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट में सब्सक्राइब करेगा, जो हमने सब्सक्राइब का जो हमने लगाया था पेज, उसमें कोई सब्सक्राइब करता है तो वो जस्ट उसको ये वाला रोल जो है मिलेगा। वो कोई भी चेंज वेबसाइट में नहीं कर सकता, जस्ट एज ए सब्सक्राइबर ही होगा। उसको जस्ट आपका न्यू कंटेंट जब आप इंटीग्रेट करेंगे सब चीज़ें ईमेल मार्केटिंग वाली, तो फिर उसको ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट पहुंचेगा। तो आप इसको एज ए सब्सक्राइबर रहने दे सकते हैं। प्रोफाइल में आप अगर जाते हैं, दूसरी जो इसकी सेटिंग है, प्रोफाइल में आप जाएंगे तो प्रोफाइल में ये आपकी जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें आपका यूज़र नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिससे आप WP एडमिन का जो पोर्टल है वो लॉगिन करते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना इधर सेलेक्ट कर लें।
निक नेम जो ऑथर में शो हो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कोई भी पोस्ट आप जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो ऑथर शो हो रहा है उसका निक नेम जो आपने सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये वाली पोस्ट है, इसमें बाय हाइजीन बुक स्टाफ ये शो हो रहा है, तो ये हाइजीन बुक स्टाफ जो है ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज। आगे ईमेल है, वेबसाइट है, आगे रैंक मैथ की कुछ सेटिंग है कि ट्विटर का, फेसबुक का जो है दूसरे एडिशनल प्रोफाइल्स उसको आप ऐड कर दें। बायोग्राफी ऑथर की स्पेसिफिक अगर कोई है वो ऐड कर दें, या अगर प्रोफाइल पिक्चर आपने चेंज करनी है वो चेंज कर दें। नया पासवर्ड आपने रखना है वो कर दें। रैंक मैथ की कुछ ऑप्शंस हैं, फोकस वर्ड आपने क्या रखना है इस ऑथर का वो आप इधर ऐड कर दें और अपडेट प्रोफाइल कर दें। तो सिंपल सेटिंग्स हैं यूज़र की और सिंपल इसकी डेफिनेशंस हैं रोल्स के हवाले से या फिर सेटिंग। तो इस तरीके से जो है वो आप न्यू रोल जो ऐड करते हैं यूज़र मैनेजमेंट एंड रोल्स में, कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं, कोई नया आप रोल ऐड करना चाहते हैं, कोई नया बंदा आपको नया पर्सन अपनी टीम का ऐड करना चाहते हैं और किस लेवल पे करना चाहते हैं तो उसको आप इधर से मैनेज करते हैं। विजेट्स और साइड बार का हमने साइट बिल्ड करते हुए साइट कस्टमाइजेशन में जब हमने ट्यूटोरियल किया तो उसका अच्छे से हमने जो है वो ट्यूटोरियल किया कि साइड बार की ऑप्शंस थी कस्टमाइज में, वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आप साइड बार ऐड कर सकते हैं, उसमें विजेट्स ऐड कर सकते हैं। विजेट्स जो हैं वो गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर के जितने एलिमेंट्स हैं विजेट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कुछ पोस्ट का एक विजेट जो है वो हमने इसमें ऐड किया था। तो ये जो विजेट्स एंड साइड बार्स है ये भी आपने फंक्शनैलिटी में जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने याद रखना है कि वेबसाइट क्रिएट करते हुए साइड बार और विजेट्स जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। ईमेल मार्केटिंग इंटीग्रेशन जो है ये इसका ट्यूटोरियल फॉर्म्स जब हमने क्रिएट किए थे उसमें जिक्र किया था कि ईमेल मार्केटिंग ये एक लेंथी टॉपिक है। तो ईमेल मार्केटिंग इधर मेंशन करने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को और ये ईमेल मार्केटिंग जो है इसको भी जिसका ट्यूटोरियल इधर नहीं किया जा रहा सब चीज़ों को एज ए पॉइंट्स आपने माइंड में रखना है कि ज़रूरी है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए। तो ईमेल मार्केटिंग भी ज़रूरी है। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने वेबसाइट को, ब्लॉग को जो है वो प्रमोट करते हैं, कंटेंट को ईमेल के थ्रू यूज़र्स तक आप पहुंचाते हैं। तो ये इसका जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो हम अलग से करेंगे। इसका एक अलग से कोर्स जो है वो आप ले सकेंगे कोर्सेज के डैशबोर्ड में। वीडियो और मीडिया इंटीग्रेशन जो है, वीडियोज़ और मीडिया इंटीग्रेशन अगर आपकी सिर्फ ब्लॉग ही नहीं है, आप कोई वीडियो की वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं तो ये भी जेटपैक में वीडियो प्रेस की ऑप्शन थी, वहाँ वीडियोस ऐड कर सकते हैं। वीडियो प्लेयर आपको अलग से मिल जाता है जेटपैक के अंदर। जब जेटपैक के अंदर आप जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, मीडिया के अंदर परफॉर्मेंस में, इसमें मीडिया में वीडियो प्रेस की ऑप्शन थी जिसका हमने ओवरव्यू किया था कि वीडियो प्रेस से आपको एक अलग से सेपरेटली एक वीडियो प्लेयर मिल जाता है जिसमें आप वीडियोस अपलोड करते हैं और वीडियोस को आप अपने ब्लॉग में शो कर सकते हैं। तो वीडियो हो गई या तस्वीर हो गई, फोटोज। मीडिया में आप चले जाते हैं, कोई आपने स्लाइड शो क्रिएट करनी है तो स्लाइड से रिलेटेड किसी भी पोस्ट के अंदर मीडिया ऐड करते हैं, उसको एज ए स्लाइड शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई पेज ऐड कर रहे हैं, इधर यूज स्टैंडर्ड एडिटर पे क्लिक करेंगे, ये स्लाइड शो की इधर ऑप्शंस हैं, स्लाइड शो, स्लाइडर। कोई भी आप स्लाइड बनाना चाहते हैं, आप स्लाइड शो जो है इसकी ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद हम सेलेक्ट इमेजेस कर लेते हैं और हम मीडिया लाइब्रेरी से फॉर एग्जांपल करते हैं। तो ये जो भी इमेजेस आप सेलेक्ट करेंगे वो एज ए स्लाइड इधर पेज में शो हो जाएंगी, किसी भी पेज में ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड मीडिया इंटीग्रेशन, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं मीडिया के अंदर हर तरह का जो मीडिया है, इमेज है, वीडियो है वो स्टोर होती है, वहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर जो है मीडिया ऐड करने की ऑप्शंस होती हैं, वो वीडियो हो या फिर स्लाइड शो हो। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है कि आपको कहीं भी वीडियो या मीडिया, स्लाइड, ऑडियो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत है तो वो ऑप्शंस आपको कहाँ मिलती हैं। तो मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज, इसका भी कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। आप ऑब्वियसली ब्लॉग क्रिएट करते हैं या कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको बनाते हैं, आप अर्निंग पर्पज़ के लिए उसको क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर पर कॉन्टेंट
रेस्टोरेंट वेबसाइट हो या ब्लॉग हो, तो उसमें आप मोनेटाइज करते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए डिफरेंट पब्लिशर्स हैं। सबसे टॉप जो है वो एडसेंस है। एडसेंस को आप अप्लाई करते हैं वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद। तो मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज में जितनी भी डीपली जो स्ट्रेटजीज होंगी वो हम एडसेंस एंड ओज़ोइक मास्टरी जो कोर्स है, मोनेटाइजेशन मास्टरी कोर्स, जिसमें हम एडसेंस और ओज़ोइक को डिस्कस करेंगे और भी हम पब्लिशर्स जो हैं उनका ओवरव्यू करेंगे। तो उस कोर्स में सेपरेटली मोनेटाइजेशन को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये भी एक लेंथी टॉपिक है। इधर इसको मेंशन इसलिए किया गया है कि इन सब पॉइंट्स को और मोनेटाइजेशन को भी आप अपने माइंड में रखें और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। तो डिज़ाइनिंग और फंक्शनैलिटी में नीड्स के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लिस्ट में ऐड हो सकती थी, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वेबसाइट के लिए वो इधर मैंने मेंशन की है और उनका ओवरव्यू दिया है। इनमें से जो लेंथी टॉपिक्स थे उनका कोर्सेज का भी मेंशन किया है कि वो अलग से हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप जो हमने ट्यूटोरियल्स किए हैं उसके बाद इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर रखें।